नमस्ते बच्चे, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज से हमारा जो पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर है, जिसमें हम आज सीक्वेंसी से सीरीज वाइज क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर पे अपलोड करेंगे। तो आप चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको है, बहुपद किसे कहते हैं? तो जिसमें बहुत सारी पदों सम्मिलित होते हैं उन्हें बहुपद कहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध बतानी। क्या बतानी? संबंध बताना है। इसमें आपका देखो क्या क्या चीज दे रखा है, एक्स का स्क्वायर -2x-8। हमें संबंध बताना है और अल्फा और बीटा बताना। अब देखो करना इसमें क्या है, पहली संख्या को इससे क्या कर दो, गुना कर दो। कितना होगा आपका 8 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 8x की पावर 2। दो संख्या लेना है, गुना करने पर आपका 8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे आपका -2x आना चाहिए। तो आप क्या लीजिएगा, आप लीजिएगा माइनस का 4x प्लस का 2x। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, और 4 में से आप 2 घटाओ तो माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 क्यों है? क्योंकि 4 जो है बड़ी संख्या है। क्या? 4 बड़ी संख्या। अब इसमें पहली संख्या और लास्ट को हम इसको और इसको हम क्या लिखते हैं, सेम लिखते हैं। क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा तो एक्स का स्क्वायर। अब इस -2 के स्थान पर ये दोनों संख्या आपको लिखनी है। क्या आपका -4x प्लस का 2x फिर -8। अब इन दोनों में क्या कॉमन आपका, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन मतलब होता है एक ऐसा पहाड़े जो एक ही पहाड़े से दोनों कट जाए। और जैसे कि x इसमें भी और x इसमें भी है, इसका कॉमन क्या है आपका x। क्या कॉमन आपका x कॉमन है। जब आप इसमें x कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा आपका, तो देखिए इसमें 2x है तो 1x बचेगा। देखिए मैं बता रहा आपको, जब x का स्क्वायर से आप x को क्या कीजिएगा, काटिएगा, रफ कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, 1x बचेगा नहीं बचेगा। दूसरा क्या है आपका x और 4, तो x है बटे में 4x है। अब बताइए x से x क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। तो इसमें क्या बचेगा, एक तो x बचा और दूसरा क्या बचा आपका 4। समझे? इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, इन दोनों में 2 कॉमन, कि 2 के पारे से 2 भी कटेगा और 2 के पारे से 8 भी कटेगा 4 बार में। तो इसमें क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन। क्या? प्लस का 2 कॉमन है। तो अब इसको कैंसिल कीजिए। कैसे कैंसिल करेंगे आप देखिए, ऊपर 2x है, नीचे क्या है 2 है। जब इसको कैंसिल करें तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया x बचा। समझ में आया? प्लस और माइनस माइनस। अब फिर 2 को इस 8 से क्या करो, कैंसिल करो। 2 को जब आप 8 से करो कितना बार में आएगा, 4 बार में। कितना बार में, 4 बार में। तो क्या हो गया आपका 4, क्या हो गया 4। अब ये संख्या आपका सेम है, तो सेम संख्या को हमेशा बहुपद में एक बार लिखा जाता है। बच्चे क्या हो गया, x -4, दोनों सेम था, हमने एक बार लिख दिया। क्या लिख दिया आपने, x -4। फिर क्या बच गया, ये x प्लस में 2। क्या बच गया, x प्लस में 2। अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे आपका, क्या आपका x -4, ये आपका x -4 बराबर 0। x -4 उधर किस में हो जाएगा, प्लस का 4। तो अल्फा कितना हो गया आपका 4। कितना हो गया अल्फा। दूसरा आपको दे रखा है x माइनस, ये देखिए दूसरा क्या आपका, दूसरा आपका है x प्लस 2। क्या आपका
x प्लस टू, लिखिए x प्लस टू बराबर जीरो। हमेशा बहुपद में बराबर जीरो लिखना पड़ता है। तो ये x प्लस का टू उधर किस में आपको हो जाएगा, माइनस का टू। तो बीटा कितना आपको हो गया, माइनस का टू, माइनस का टू। लेकिन आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है सत्यापन की जांच करना है ना। द्विघात बहुपद के शून्याङ्क को ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन की जांच करना है। समीकरण ये है एक्स का स्क्वायर, क्या आपका है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस में 8, ये आपका देखो समीकरण दे रखा है, ये है ना आपका। अब देखिए इसमें ए का मान कितना आपका 1, ए का मान कितना आपका 1, बी का मान कितना आपका माइनस दो, बी का मान माइनस में 2 और सी का मान माइनस में 8। सत्यापन की जांच करना है आपको, सत्यापन की जांच। तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या होता है फॉर्मूले, शून्याङ्कों का योग, लिखेंगे हम शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग होता आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा कितना है आपका 4, कितना अल्फा आपका 4, प्लस बीटा कितना है आपका माइनस टू, क्या माइनस टू। अब देखिए 4 प्लस माइनस क्या होता है -2, 4 में से 2 गया 2, आया समझ में। दूसरा b का मान आपको क्या दे रखा है -2, क्या है, ये वाला तो फॉर्मूला का है माइनस है। अब b का मान क्या माइनस का 2, आया समझ में। ये जो b माइनस का था हमने b माइनस का लगा दिए, लेकिन b का मान क्या माइनस में 2। अब a का मान क्या आपका 1, लिखो चाहे मत लिखो, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। तो इसका मतलब क्या, हमारा अल्फा और बीटा है वो सही आया। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, शून्याङ्कों का गुणनफल, क्या होता है, दूसरा होता है शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों शून्याङ्कों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है आपका अल्फा बीटा सी बाई ए। अल्फा कितना आपका है 4, कितना आपका 4, और बीटा कितना आपका -2, सी का मान क्या आपको दे रखा है -8, क्या -8। तो कितना हो गया 4 दूनी 8 -8, इसका उत्तर क्या हो गया सही है, क्या है, पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, अब आपको ये दे रखा है, तो इसमें भी क्या करना है आपको, पहली संख्या को आखिरी संख्या से क्या करना, गुना करना। कितना आपका आ गया, आपका आ जाएगा 4s का स्क्वायर। इसमें दो संख्या लेना है जो गुना करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने कितना आपका आना चाहिए -4। क्या लीजिएगा आप, लीजिएगा -2s माइनस में 2s, 2 दूनी 4, -2 और -2 क्या होता प्लस का 2, लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा, चिन्ह क्या लगेगा आपका माइनस का। आप फिर सेम लिखना है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को सेम लिखा जाता है। पहली संख्या आपका 4s का स्क्वायर, अब -4 की जगह आपको ये दोनों संख्या लिखना है, क्या लिखेगा आप -2s प्लस में 1। इनमें क्या कॉमन आपका है, इनमें आपका क्या कॉमन, इन दोनों में 2s कॉमन। क्यों,
2 के पारे में 4 भी कटेगा, 2 के पारे में 2 भी कटेगा, और इन दोनों में क्या बचे, एस दे रहे हैं। क्या है, एस। क्या कॉमन लीजिएगा, 2s। जब आप, मैं रफ बता रहा आपको, देखिए ये रफ है आपका, जब आपका 4s का स्क्वायर किसे काट रहा, 2s, किसे, 2s से। अब देखिए कैसे कटेगा, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना s ऊपर, 2s है ना, तो इसमें कटेगा तो एक s बचेगा, क्या होगा, 2s। समझ में आया कैसे आया, नहीं आया, आया आपको, जब द्वार फिर बता सके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो मैं इस चीज को आपका, देखो 4s स्क्वायर अपॉन में 2s है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको 4 इंटू एस इंटू एस, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू एस, लिख सकता हूं ना। अब इसको s इंटू एस, एस के बराबर 2 हो जाएगा। अब देखो इसको काटते कैसे, देखिए अब ये s से एक s का कट गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, क्या बच गया, 2s बच गया ना। तो लिखेंगे आप 2s कॉमन लीजिए, क्या बचेगा आपका 2s। अब इसको इससे काट दो, क्या बचेगा आपको 1। जब आप 2s को 2s से काटे तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा आपका ना, आपका माइनस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन आपका 2 कॉमन, क्या है 2 कॉमन है। 2 कॉमन नहीं है, क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल से ये कर लेंगे, 2 के टेबल से ये आपका नहीं कटेगा, तो 1 कॉमन लीजिए, क्या लीजिएगा 1। तो इसमें s भी आपका कॉमन नहीं है, क्यों s कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको s नहीं दे रखा है, तो 1, तो 1 के टेबल में 2 कितना बनवाएगा, 2s में आएगा। माइनस प्लस क्या होगा, -1। अब देखो ये दोनों सेम है ना, इसको एक बार लिखिएगा, ये और ये क्या आपका सेम है, इसको एक बार लिखिएगा। तो 2s माइनस 1, फिर क्या बचा आपका 2s माइनस में 1 आया। अब इसमें क्या, इसमें कीजिए, देखो 2s माइनस 1 बराबर 0 बराबर। अब ये 2s माइनस का उधर किस में आपको हो जाएगा, प्लस का 1। इधर 2s मल्टीप्लाई में है, यदि बराबर को उधर जाते डिवाइड हो जाता है। बच्चे s का मान क्या हो गया आपका 1/2, क्या हो गया 1/2। दूसरा आपका क्या है, क्या 2s माइनस 1 बराबर 0। अब बताएंगे 0 क्यों लेते हैं, हमेशा बहुपद के बराबर 0 लिखा जाता है, इसलिए हमने क्या लिया 0 लिया। अब 2s माइनस का 1 है, उधर जाते किस में आपका प्लस का 1, आपका 1 हो गया। अब s बराबर 1/2, तो बीटा कितना आपका हो गया 1/2। अब आपको बताना सत्यापन की जांच करनी है। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। इसमें a का मान क्या है, a का मान आपका 4 है, b का मान आपका -4 है, और c का मान कितना आपका 1, ये आपका हो गया। और इसमें आपको अल्फा का मान आपको दे रखा है, देखिए अल्फा का मान कितना आपका 1/2, और बीटा का मान क्या आपका 1/2। अल्फा कितना आपका, जो अल्फा है 1/2 है, और बीटा कितना आपका 1/2 है। आपको क्या बता, इसमें आपका है अल्फा का मान कितना आपका 1/2 प्लस बीटा का मान क्या आपका 1/2 बराबर। अब b का मान बचे क्या, ये वाला माइनस लगा देंगे, लेकिन b का मान क्या आपका -4, कितना आपका -4। अब इसका 2 का आप क्या लीजिए एलसीएम लीजिए, तो कितना आपका 2, फिर आपका 1 + 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 4/4। अब 1 कितना आपको हो जाएंगे 2, 2/2 बराबर 4/। अब इसको क्या कीजिए कैंसिल कर दीजिए, 1 हो गया 1 हो गया, तो 1 बराबर 1, मतलब यह चीज क्या हमारा सही है। अब दूसरा आपका इसी का फॉर्मूला होता है शून्याङ्कों का गुणनफल। लिखिए आप शून्याङ्कों का जो गुणनफल आपको होता है, शून्याङ्कों का गुणनफल
वो फॉर्मूला होता है आपका अल्फा बीटा सी बाई ए। अल्फा कितना आपका है 1/2, कितना 1/2 गुना बीटा कितना है आपका 1/2 बराबर सी का मान आपका क्या है 1, सी का मान क्या आपका 1 और ए का मान बच्चे क्या है 4, क्या 4 कितना समझे। अब सामने सामने क्या गुना कितना 1 गुना 1 कितना तो 1, 2 दूनी 4। ये आपका हमारा जो अल्फा और बीटा आया है उसका मान ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये आपको 6x² -3 -7 x दे रखा है। ये क्वेश्चन गलत, इसको हम सीधा करेंगे। कैसे करेंगे 6x² -7x -3 द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वह होता है ax² + bx + c = 0। अब क्या कीजिएगा, इसमें पहली संख्या को तीसरे से क्या करो गुना कर दो। कितना हो जाएगा 6 के 18x²। अब दो संख्या लेना है, गुना करने पर आपका 18 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने में कितना आप करना चाहिए 7। यदि आपको ऐसे डायरेक्ट करने नहीं आता आप उसका क्या लीजिए एलसीएम लीजिए, किसका 18 का। देखिए मैं एलसीएम लेता हूँ 18 का, 2 से 9, 3 तिया 9, 3 एक 3, क्या बचा 2 गुने 3 गुने 3। मैं ऐसे ले सकता हूँ 3 तिया 9, 9 गुने में 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटा तो कितना बचेगा आपका 7। क्या लीजिएगा आप -9x + 2x, तो 9 दूनी कितना होता 18 होता है और 9 में से आप 2 घटाते कितना आपका आएगा -7 आएगा। -7 क्यों आएगा, क्योंकि 9 जो है बड़ी संख्या है। अब देखिए क्या आपको हो गया 6x²। अब इसके स्थान में क्या लेना आपको, ये दोनों संख्या लेना है। तो -9x + 2x -3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब आपका 6 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन आपका 3 कॉमन, क्या है 3 के टेबल में 6 भी जाएगा और 3 के टेबल में 9 भी जाएगा। क्या कॉमन आपका 3x कॉमन, क्या है 3x कॉमन। तो यहाँ क्या हो गया आपका 3 2 6 2x। अभी क्या 3 3 9 आए समझ में कैसा है ये वाला, देखो मैं बता दूँ आपको। हमने क्या कॉमन 3x कॉमन, क्या लिया 3x कॉमन लिया। हमें किससे काट रहे 6x² से। अब देखिए 3x, अब इसको ऐसे लिख सकता 3 × x लिख सकता हूँ। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × x। अब इसको काट दीजिए। अब ये x से x कट गया, 3 के पहाड़े में 6 2 बार तो कितना आ गया 2x। क्या आपका आ गया 2x। और फिर 3 को 9 से काटिए, 3x को 9x से काटिए कितना हो जाएगा 3 कम 3 3 तिया 9 1/3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आपका 1 कॉमन है। 1 के पारे से 2 भी कटेगा और 1 के पारे से 3 भी कटेगा। तो इसमें क्या कॉमन लीजिए प्लस का 1, कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा प्लस और माइनस 1 को 3 से करो 3 ही हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या सेम है, इसको क्या लिखिए एक बार लिखिए। क्या होगा आपका 2x -3, फिर ये आपका 3x प्लस में 1। अब इसमें अल्फ़ा और बीटा का मान बताना, अल्फ़ा और बीटा का मान बताना। अब देखिए क्या हो जाएगा 2x -3 = 0। अब ये 2x -3 उधर किस में आपका प्लस का 3, इधर 2x मल्टीप्लाई में उधर 2 किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो x बराबर क्या होगा आपका 3/2। अल्फ़ा कितना आपको हो गया 3/2। दूसरा देखिए क्या आपका
3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x प्लस का 1 होता है, किस में हो जाए आपका माइनस का 1, x बराबर -1/3। तो बीटा कितना आपका हो गया -1/3। आपको सत्यापन की जांच करनी, क्या क्या दे रखा आपको, देखिए 6x का स्क्वायर, आपको 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर माइनस, देखिए क्या दे रखा आपको 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो -7x माइनस 3 बराबर 0। ए का वन कितना आपका 6 है, और बी का वन कितना आपका -7 है, और सी का वन क्या आपका -3 है। और देखिए इसमें अल्फा का मान कितना आपका, अल्फा है 3/2, 3/2। अल्फा कितना आपका, अल्फा है 3/2। बीटा कितना आपका है, बीटा आपका -1/3। तो -1/3। आपको क्या बताना, सत्यापन की जांच करनी है कि सही है या गलत है। पहले लिखेंगे आप सत्यापन की जांच तो आपका है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कितना आपका 3/2, 3/2 प्लस बीटा कितना है आपका -1/3। हमेशा आप याद रख लेना, कभी भी दो साइन को इकट्ठा नहीं लिखा जाता है, एक साइन को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब बी का मान आपको क्या दे रखा है, ये तो माइनस इसका उतर गया बी का। अब बी का मान क्या आपका -7 और ए का मान क्या आपका 6, क्या है 6, क्या बच गया 3/2 प्लस और माइनस -1/3, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। अब 2 और 3 क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 और 2 2 एकम 2, 9 में से 2 घटा दो तो ये आपका हो जाएगा 7/6 बराबर में 7/6। इसका कहने का मतलब ये हमारा अल्फा और बीटा का मान सही आया है। अब दूसरा देखिए, इसी का दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा c/a। अल्फा कितना आपका 3/2, 3/2, 3/2 गुना बीटा कितना है आपका -1/3, -1/3 बराबर सी का मान क्या है आपका -3 और ए का मान बचे क्या है 6। तो कितना हो जाएगा 3 -3 -3 2 6 -3/6। ये आपका उत्तर सही है, ये भी आंसर आपका सही है। आपको बताना है अल्फा कितना होगा और बीटा कितना होगा, और सत्यापन की जांच भी करनी है। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। बच्चे इनमें बताइए, इनमें क्या कॉमन है, इनमें 4u कॉमन है। जब 4u कॉमन लीजिएगा क्या बच जाएगा, u + 4 के पावर में 8 2 बार में आता है। अब देखो कैसे हमने इसको कैंसिल किया है, रफ देखो 4u का स्क्वायर अपॉन में 4u है। अब करना क्या आपको, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक u से एक u कट गया, क्या बचेगा आपका u, क्या बचेगा u प्लस में 4 के पहाड़े में
8 2 बार में आता है, यानी कि 2u, यानी कि ना u बचेगा, यानी कि 2 बच जाएगा। अब इसको लिखो u प्लस 2 बराबर 0, u प्लस का 2 तरह किस में हो जाएगा आपका माइनस का 2, माइनस का 2, बीटा कितना आपको होगा माइनस का 2। दूसरा ये देखिए 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, u बराबर 0/4, अल्फा कितना आपको हो गया 0। किसी भी संख्या से गुना या भाग करते हैं हमेशा 0 ही आता है। अब आपको देखिए इसमें आपका है 4u², 4u², 8u। इसमें a का मान क्या आपका 4 है और b का मान कितना आपका 8 है, और इसमें आपको c का मान नहीं दे रहा, तो c कितना आपको होगा 0, c कितना होगा 0। अब देखिए अल्फा कितना आपका 0 है और बीटा कितना आपका है, बीटा आपका -2, कितना आपका -2 है, बीटा आपका -2 है। तो बताना आपको लिखेंगे शून्याङ्कों का योग, क्या लिखेंगे शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कितना आपका है 0, कितना आपका 0, प्लस बीटा कितना आपका -2। हमेशा आप याद रख लेना एक साइन को दो इकट्ठा नहीं लिखा जाता, एक को ब्रैकेट में लिखा जाता है, एक को विदाउट ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो b का मान आपको क्या है ये -8 और एक मान कितना आपका 4, ये माइनस प्लस क्या आपका होता -2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -2, ये हो गया आपका। दूसरा बताना आपको शून्याङ्कों का गुणनफल, क्या आपका शून्याङ्कों का गुणनफल, ये क्या होता है आपका अल्फा बीटा c/a। अल्फा कितना आपका 0 इंटू बीटा कितना आपका -2 और c का मान क्या आपका 0, क्या है c का मान 0 और एक मान कितना आपका 4 है। किसी भी संख्या से यदि 0 से गुना या भाग करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, 0 बराबर 0, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका है t² - 15। अब देखिए इसमें आपको a दे रखा है, इसमें a का मान दे रखा है, लेकिन इसमें आपको b का मान नहीं दे रखा है। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। अब इसको ये जो आपका है ये इसमें पुट होगा, इसमें a का मान कितना होगा t होगा और b का मान क्या होगा √15 होगा। अब क्या है आपका a का मान कितना आपका t प्लस b का मान क्या है √15, ब्रैकेट बंद, a का मान क्या आपका t और b का मान क्या आपका √15। जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला मान आ जाए। देखो मैं करके दिखा भी देता हूं, यहाँ पे t प्लस √15, t माइनस √15, a प्लस b और a माइनस b, तो कितना हो जाएगा आपका t का स्क्वायर, b का मान क्या हो जाएगा √15 का स्क्वायर। इससे ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, t² माइनस में 15, ये चीज आपका इसमें आ गया। अब देखिए इसमें अल्फा और बीटा का मान इसमें आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे बच्चे, t प्लस √15 बराबर 0, t प्लस का 15 किसमें हो जाएगा आपका माइनस का √15, माइनस का √15, अल्फा कितना हो गया आपका माइनस का √15। दूसरा t माइनस √15 बराबर 0, माइनस का किसमें आपको हो जाएगा प्लस का मान हो जाएगा, तो t बराबर क्या बच्चे हो जाएगा
रूट का 15, बीटा कितना आ गया आपका रूट का 15। हमें सत्यापन की जांच करनी है जो हमने दिया है सही या गलत है। लिखिए यहाँ पे लिखिए, अब आपको क्या दे रखा है, ये आपका है टी का स्क्वायर माइनस 15, तो ये टी स्क्वायर माइनस 15 जिसमें आपका तो ए का मान आपका 1 है, बी का मान आपका 0 है, लेकिन सी का मान क्या आपका माइनस में 15 दे रखा है। अब इसमें देखिए अल्फा का मान क्या है, रूट का माइनस का रूट 15 है, माइनस का रूट 15 है, अल्फा है माइनस का रूट 15 है, और बीटा का मान क्या है रूट का 15 है। आपको बताना है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा कितना आपका माइनस का रूट 15, माइनस का रूट 15 प्लस बीटा कितना है रूट में 15, और बी का मान आपको क्या दे रखा है, तो 0, क्या है 0, और ए का मान क्या 1, तो ये क्या हो गया आपका माइनस प्लस 0, 0 बराबर 0, ये हमारा अल्फा और बीटा का मान सही आया है। अब दूसरा देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा सी बाई ए। अल्फा कितना आपको दे रखा है, तो अल्फा आपका माइनस का रूट 15 है, रूट 15 है, और बीटा रूट का 15, और सिग्मा क्या आपका माइनस 15, रूट 15 इंटू रूट 15, तो रूट 225 होता है। तो रूट 225 किसका मान होता है बच्चे, तो रूट 225 आपका 15 का मान होता है, माइनस 15 बराबर माइनस 15, ये उत्तर हमारा सही है। अगला आप क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका द्विघात बहुपद का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन, इसमें भी आपको सत्यापन की जांच करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब फर्स्ट वाले को आखिरी क्या कीजिए इनटू कर दीजिए, कितना होगा 4 तिया 12। अब दो संख्या आपको लेना है, गुना करने पे आपका 12 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने में कितना आपका आना चाहिए माइनस का x आना चाहिए। क्या लीजिएगा आप माइनस 4x प्लस का 3x, तो 4 तिया 12 हो गया, और 4 में से 3 गया तो आपका 1 बचेगा। अब देखिए पहली संख्या लिखिए 3x का स्क्वायर, अब माइनस इस x के जगह पे आपको ये दोनों संख्या लिखना है। क्या लिखेंगे माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4। अब इनमें क्या कॉमन आपका है, इनमें आपका बच्चे x कॉमन है, और इसमें भी क्या कॉमन आपका x कॉमन है, इसमें x कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, इसमें x कॉमन क्योंकि x इसमें भी रहा है, x आपका इसमें भी है। इसमें क्या आपका 1 कॉमन, 1 के पारे से 3 भी कटेगा, और 1 के पारे से आपका 4 भी कटेगा। इनमें क्या कॉमन आपका x कॉमन है, तो क्या हो गया यहाँ पे हो जाएंगे 3x माइनस में 4, क्योंकि ये x से x कट गया 4 बच गए, 2x से 1x कट गया 1x बच गए। इनमें क्या कॉमन आपका प्लस का 1, क्या बचा आपका 3x प्लस और माइनस माइनस का 4। अब दोनों संख्या सेम है, इसको एक वाली की तो आप ये और ये सेम है, क्या है 3x माइनस 4, फिर क्या आपका x प्लस 1, क्या है x प्लस 1। अब देखिए हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है, तो क्या हो गया आपका 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर, तो ये माइनस उधर किस में आपको जाएगा प्लस का, x बराबर 4/3, यह हो गया। दूसरा देखिए आप क्या है आपका, ये x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस को उधर किस में आपको बचे माइनस का 1,
तो बीटा कितना आपका हो गया माइनस का 1, लिख रहा हूं अल्फा कितना हो गया आपका 4/3 और बीटा कितना आपका माइनस में 1। चलिए इसको बात करते हैं इनमें। अब बताना सत्यापन की आपको जांच करनी है। अब देखिए क्या आपको दे रखा 3x² माइनस x माइनस 4, या आपको 3 क्या आपका 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसमें a का मान कितना हो गया आपका 3, कितना हो गया 3, और b का मान कितना आपका हो गया माइनस में 1, और c का मान कितना हो गया आपका माइनस का 4, c का मान माइनस का 4। यहाँ अल्फा लिखिए, अल्फा कितना आपका 4/3, क्या 4/3। बीटा कितना आपका माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दीजिए आप यहाँ पे। पहले आपका शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कितना आपका 4/3, 4/3 प्लस बीटा कितना आपका -1, तो -1, और b का मान क्या आपका ये वाला माइनस, लेकिन ये -1, तो एक मान क्या आपका 3, 4/3 प्लस और माइनस -1 बराबर -1 प्लस 1/3। अब इसका क्या लीजिए, अब इसके एलसीएम में 3 1 का 3 हो जाएगा आपका, गुना करो 4 माइनस में 3 कम 3 बराबर 1/3, 4 में 3 गया 1, 1/3 बराबर 1/3। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा c/a। अल्फा कितना आपका 4/3, 4/3, बीटा कितना आपका -1, तो -1, तो c का मान क्या आपका माइनस का 4, एक वन कितना आपका 3, गुना कर दो सामने सामने, -4/3 -4/3, ये आपका आंसर आ गया, और ये आपका आंसर आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।